सबसे पहले जो है नीरज कुमार जो कि आपके रांची के रहने वाले हैं। इसके अलावा जितेश कुमार हो गए, गुलशन जहांगीर हो गए, हनी पुंडीर हो गए। इन सभी को जो वो मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं। इसके अलावा और भी मतलब कि स्टूडेंट्स ने जो वो प्रश्न भेजा है, लेकिन उन्होंने नाम मेंशन करने से जो मतलब कि मना कर दिया था। तो इन सभी को जो वो मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से ज्वाइन करके अपने एग्जाम के क्वेश्चन जो है ना हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 1969 में यानी 1969 में जो है ना भारत में कितने निजी वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये आपका किया गया था, जहां पर इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 19 जुलाई 1969 को जो है ना भारत में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है 14 प्रमुख निजी वाणिज्य बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ना ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसका क्राइटेरिया यानी मानदंड जो ये आपका क्या रहा था। तो ये मैं आपको बता दूं कि केवल उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ना जिनके जो आपका डिपॉजिट्स यानी जमा राशि जो है ये आपका 50 करोड़ रुपए से जो आपका अधिक रहा था। इसके अलावा अगर सेकंड फेज यानी द्वितीय चरण के बारे में पूछा जाए तो ये 15 अप्रैल 1980 को जो है ना ये आपका दूसरे चरण में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो आपका किया गया था जिनकी जो जमा राशि है ना ये आपका 200 करोड़ से अधिक था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपका प्रश्न पूछा भी गया था, जैसे कि आपको ध्यान ये रखना है कि एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ना ये आपका 1969 में आपका नहीं किया गया था, बल्कि जो आपका एसबीआई का राष्ट्रीयकरण है ये आपका 1955 में हुआ था। और एसबीआई का पहले जो नाम था ये क्या था, तो इसे आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो ये आपका कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ना ये आपका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसका नाम मतलब कि नारा क्या रहा था, तो ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान जो है ना ये क्लास बैंकिंग को मास बैंकिंग में बदलने का लक्ष्य जो आपका रखा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सम्मी नृत्य जो है भारत के किस राज्य का जो है ना एक प्रसिद्ध फोक डांस यानी लोक नृत्य है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सम्मी नृत्य की बात कर लेना तो ये आपका पंजाब राज्य का जो एक आपका फोक डांस है। तो ऑप्शन बी पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंजाब राज्य के अन्य अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए आपका सबसे पहले क्या आ जाता है, तो देखिए सबसे पहले जो है ना ये आपका एक भांगड़ा आ जाता है। और ये आपका पंजाब का सबसे मतलब कि पुरुष प्रधान नृत्य है। और ये कब आपका किया जाता है, तो देखिए भांगड़ा नृत्य को जो है ना ये आपका बैसाखी के दौरान जो है फसल कटाई के दौरान जो है इस नृत्य को खुशी में जो है आपका किया जाता है। एक आपका गिद्धा भी है जो कि आपका महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला जो है एक आपका पारंपरिक नृत्य है, जो उसकी शादियों और त्योहारों के दौरान जो है ना घेरा बनाकर जो है इस गिद्धा नृत्य को जो आपका किया जाता है। इसके अलावा झूमर भी आपका पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। और ये जो आपका एक धीमी गति का नृत्य है जो विशेष रूप से जो है ना शादियों में इस नृत्य को जो आपका किया जाता है। सम्मी वाला तो मैंने आपको बता दिया कि पंजाब के आदिवासी समुदाय की महिलाओं के द्वारा जो है किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। इसके अलावा किकली ये जो आपका युवा लड़कियों के द्वारा जो है ना 2-2 की जोड़ी बनाकर जो है हाथों में हाथ डालकर गोल घूमते हुए जो इस नृत्य को जो आपका किया जाता है। इसके अलावा मालवाई गिद्धा ये भी आपका मालवा क्षेत्र का जो एक आपका अनूठा नृत्य है, जिसमें पारंपरिक गिद्धा के साथ साथ जो है ना लोक वाद्य यंत्रों का उपयोग भी जो है इस नृत्य में जो आपका किया जाता है। इसके अलावा लुड्डी ये जो आपका नर्तकियों द्वारा जो है सिर के मूवमेंट और शरीर के घुमावदार हलचल के साथ जो है ना इस नृत्य को जो आपका किया जाता है। जागो ये जो आपका आमतौर पर शादी के दौरान घर में खुशी मनाने के लिए जो है ना इस नृत्य को जो आपका किया जाता है। और ये सारे जो आपके नृत्य है ना ये पंजाब राज्य के जो ये आपके लोक नृत्य हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सालाबाई की संधि पर जो है ना किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सालाबाई की संधि पर जो है ना ये आपका 17 मई 1782 को जो ये आपका हस्ताक्षर किया गया था। और किनके मध्य जो आपका हस्ताक्षर किया गया था, तो देखिए ये जो आपका संधि है ना ये मराठा साम्राज्य यानी महादजी शिंदे के माध्यम से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वारेन हेस्टिंग्स के प्रतिनिधि के मध्य जो है ना इसका हस्ताक्षर जो आपका किया गया था। और ये संधि मैं आपको बता दूं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को जो है समाप्त करने के लिए जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी 1782 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके मुख्य परिणाम की बात कर ले तो देखिए इस संधि के बाद जो है ना अंग्रेजों और मराठों के बीच लगभग जो है 20 वर्षों तक जो है आपका शांति बना रहा था। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को जो है पेशवा के रूप में भी जो ये आपका स्वीकार किया था। इसके अलावा जो आपका मतलब कि सालसेट और भरूच जैसे क्षेत्रों पर भी जो है अंग्रेजों का नियंत्रण जो ये आपका बना रहा था। इसके अलावा
इतिहास की परीक्षाओं में मराठा और अंग्रेजों से जुड़ी अगर अन्य संधियों के बारे में बात कर ले, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सूरत की संधि, ये जो आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1775 में हुआ था। और किनके मध्य हुआ था, तो आपका रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य जो आपका हुआ था, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत भी जो है इसी संधि से जो आपका हुआ था। पुरंदर की संधि ये आपका 1776 में हुआ था, जो कि आपका नाना फडणवीस और अंग्रेजों के मध्य जो है ये आपका पुरंदर की संधि हुआ था। बसीन की संधि के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका 1802 में हुआ था। और ये जो आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य जो आपका हुआ था, जिसने आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की भी नींव भी जो है ये आपका रखा था। देवगांव की संधि के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका भोसले और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ये आपका कब, तो ये आपका 1803 में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि मानव शरीर का मुख्य जो समन्वय अंग होता है, यानी मेन कोऑर्डिनेटिंग जो बॉडी पार्ट होता है, ये कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मानव शरीर का जो मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी पार्ट होता है ना, ये आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क होता है। और ये जो आपका मानव शरीर में जो मस्तिष्क होता है ना, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और ये जो आपका शरीर के सभी जो आपके स्वैच्छिक और अनैच्छिक जो कार्यों को जो है ना, ये आपका नियंत्रित और समन्वित जो है ये आपका करता है। तो ऑप्शन बी ब्रेन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग है। तो देखिए मस्तिष्क के जो है ना ये आपके 3 मुख्य भाग है। और वो 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला आपका जो वो सेरेब्रम है, और ये आपका मस्तिष्क का जो है ना सबसे बड़ा भाग है, जो कि आपका यादाश्त, बुद्धि और तर्क के लिए जो ये आपका जिम्मेदार होता है। सेकंड आपका क्या है, तो देखिए सेकंड जो आपका भाग है ना, ये आपका सेरेबेलम है, और ये आपका शरीर का बैलेंस यानी संतुलन और पोस्चर यानी मुद्रा बनाए रखने में भी जो है ना ये आपका मदद करता है। तीसरा आपका भाग जो है ये आपका मेडुला ऑब्लिगांटा है, और ये जो आपका श्वसन और हृदय गति जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को जो है ना ये आपका नियंत्रित करता है। इसके अलावा अगर न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका तंत्रिका तंत्र की जो है ना सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और मानव मस्तिष्क जो है ये आपका कपाल यानी क्रैनियम या फिर स्कल के अंदर जो है ना ये आपका सुरक्षित रहता है, और मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली से जो है ये आपका घिरा होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारत में पहला जो आपका राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप है ना, ये किस वर्ष आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली बार जो आपका नेशनल जूडो चैंपियनशिप का जो आयोजन है ना, ये आपका वर्ष 1966 में जो आपका किया गया था। और इसकी शुरुआत में आपको बता दूं कि ये आपका जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के गठन के बाद जो है ना ये आपका किया गया था, क्योंकि जो आपका जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये आपका वर्ष 1965 में जो है आपका किया गया था। और इसका मुख्यालय के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ना ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और जूडो की शुरुआत अगर पूछा जाए तो देखिए जूडो की जो शुरुआत है ना ये आपका जापान में जिगोरी कानू के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ओलंपिक में जूडो को जो है किस वर्ष में शामिल किया गया था अगर ये पूछा जाए तो ये पुरुषों के लिए जूडो को जो है ना ये आपका 1964 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें जो आपका पहली बार जो आपका शामिल किया गया था। जबकि महिलाओं के लिए जो है इसे आपका 1992 यानी बार्सिलोना ओलंपिक में जो है ना आधिकारिक रूप से जो आपका शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारतीय जूडो खिलाड़ी ने पहली बार जो है ना ये आपका 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पदक जीतकर जो है अपनी पहली पहचान भी जो ये आपके बनाए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनिनसुलर रिवर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना एक आपका प्रायद्वीपीय नदी है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती क्या है। तो देखिए ये आपका वो नदियाँ होती है जो कि आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार और मध्य भारत की पहाड़ियों से निकलती है। और ये आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका वर्षा पर निर्भर करती है। यानी ये जो आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है ना ये आपके मौसमी नदियाँ होती है। और ऑप्शन में आपका एक महानदी जो आपका दिया गया था जो कि आपका एक मतलब की प्रायद्वीपीय नदी है। और महानदी का उद्गम के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत श्रेणी से जो आपका निकलता है और उड़ीसा से होते हुए जो है ना बंगाल की खाड़ी में जो आपका गिरता है। और ये आपका प्रायद्वीपीय भारत की जो है प्रमुख नदियों में से एक भी जो है आपका माना जाता है। इसके अलावा अगर अन्य पेनिनसुलर रिवर की बात कर ले तो ये गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया, नर्मदा और तापी, ये सारे जो है ना ये आपके प्रायद्वीपीय नदियां हैं। लेकिन ऑप्शन में आपका महानदी दिया गया था। तो ऑप्शन सी महानदी आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की बात कर ले तो देखिए गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका तीनों नदियां हैं ना, ये आपका मतलब कि हिमालय नदियां हैं और ये नदियां आपका ग्लेशियर यानी हिमनद के पिघलने से जो आपका निकलती है और इनमें पूरे वर्ष जो है आपका पानी जो ये आपका रहता है, यानी ये जो आपका सदाबहार जो ये आपका नदियां होती है, यानी मौसमी नदियां ये आपकी नहीं होती है। परीक्षा के दृष्टि से अगर अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए हीराकुंड बांध ये आपका दुनिया के जो है ना सबसे लंबे बांधों में से एक है, जो कि महानदी पर ही जो है आपका बना हुआ है। और महानदी को जो है अक्सर आपका उड़ीसा का शोक नदी भी जो आपका कहा जाता है, क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ से जो है ये आपका बहुत तबाही जो है आपका उड़ीसा राज्य में जो वो देखने को मिलता है। और यहाँ से आपका कल प्रश्न पूछा भी गया था कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को आपका जाना जाता है। तो ये गोदावरी को उसकी लंबाई और विस्तार के कारण जो है ना इसे आपका दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा जो है आपका कहा जाता है। अगर दक्षिण भारत की गंगा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका कृष्णा नदी को जो आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। सॉरी मैं कृष्णा बोल रहा हूँ, कावेरी नदी को जो ये आपका जाना जाता है। और पश्चिम की ओर बहने वाली अगर नदियां की बात कर ले तो ये नर्मदा और तापी ऐसी प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो हैं जो पूर्व के बजाय पश्चिम यानी अरब सागर की ओर जो ये आपका बहती है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल मुख्य रूप से जो है ना किस भगवान को समर्पित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये जो आपका जयपुर का प्रसिद्ध जो हवा महल है ना ये भगवान कृष्ण को जो ये आपका समर्पित है। तो ऑप्शन बी भगवान कृष्ण आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अगर संरचना का प्रतीक की बात कर ले तो ये हवा महल की 5 मंजिला इमारत का जो आकार है ना ये भगवान कृष्ण के मुकुट के समान जो ये आपका बनाया गया है। और इसका जो निर्माण है ये आपका 1799 में जो है ना कछवाहा राजपूत शासक सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण जो आपका करवाया गया था, जो कि भगवान कृष्ण के जो ये आपके परम भक्त थे। इसके अगर मतलब कि आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार के बारे में अगर पूछा जाए तो ये इसके जो वास्तुकार है ना ये आपके लालचंद उस्ता जो ये आपके रहे थे। और विशेषता की बात करें तो इस महल में जो है ना ये आपके 953 बेहद खूबसूरत छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें आपका झरोखा भी जो है आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो उत्सव है ना ये मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सेंट फ्रांसिस मतलब कि जेवियर का जो मुख्य पर्व है ना ये आपका हर साल जो है ये आपका गोवा राज्य में 3 दिसंबर को जो आपका मनाया जाता है, यानी महीना पूछा गया था। तो ऑप्शन सी दिसंबर महीना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका उत्सव है ना ये आपका ओल्ड गोवा स्थित बेसिलिका ऑफ बीम जीसस में जो ये आपका आयोजित किया जाता है, जहां पर संत के मतलब कि पवित्र अवशेष जो है ये आपके रखे हुए हैं। और ये जो आपका उत्सव से मतलब कि मुख्य उत्सव से जो है ना 9 दिन पहले प्रार्थनाएं जो ये आपका शुरू हो जाती है, जिसे आपका नोवेना भी जो है आपका कहा जाता है। और इस दौरान लाखों की संख्या में जो है ना दुनिया भर से श्रद्धालु जो है आपका गोवा पहुंचते हैं। और इसके अगर प्रसंग की बात कर ले तो ये जो दिन है ना ये आपका सेंट फ्रांसिस जेवियर के पुण्यतिथि के रूप में जो है ये आपका मनाया जाता है। और उन्हें आपका गोवा का रक्षक जो ये आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर स्थापत्य शैली की बात कर ले तो ये बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बैरोक वास्तुकला का जो है ना ये आपका एक बेहतरीन उदाहरण भी जो आपका माना जाता है। और गोवा के अगर अन्य त्यौहार की बात कर ले तो ये कार्निवल त्यौहार ये आपका फरवरी महीने में मनाया जाता है। सिग्मो त्यौहार ये आपका मार्च महीने में, साउ जुआऊ त्यौहार ये आपका जून महीने में जो आपका मतलब कि मनाया जाता है। और ये सारे जो त्यौहार है ना ये आपके गोवा के प्रसिद्ध उत्सव हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पदावली कीर्तन पारंपरिक भक्ति संगीत का जो है ना एक आपका रूप है जो मुख्य रूप से किस राज्य से आपका संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पदावली कीर्तन जो है ना ये आपका पश्चिम बंगाल का जो है एक आपका अत्यंत समृद्ध और पुरानी संगीत परंपरा है। और ये आपका मुख्य रूप से जो है राधा और कृष्ण के प्रेम और उनकी लीलाओं पर जो है ना ये आपका आधारित है। और इसकी लोकप्रियता जो है आपका 15वीं से 16वीं शताब्दी में जो है ना चैतन्य महाप्रभु के नेतृत्व वाले वैष्णव भक्ति के आंदोलन के दौरान जो ये आपका बढ़ा था। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर साहित्य की बात कर ले यानी इसमें प्रयुक्त होने वाले जो आपके पद यानी गीत जो है ना ये महान कवियों जैसे चंडीदास, विद्यापति और खुद चैतन्य महाप्रभु के मतलब कि अनुयायियों के द्वारा जो है ना ये जो आपके लिखे गए हैं। और प्रस्तुति की बात कर ले तो इसे अक्सर जो है ना ये आपका सामूहिक रूप से जो आपका गाया जाता है, जिसमें आपके खोल जो कि आपका एक प्रकार का आपका मृदंग है और आपका झांझ का प्रयोग जो आपका किया जाता है। और ये संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ईश्वर की आराधनाओं का भी जो है ना
एक मार्ग जो आपका माना जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का ये जो आपका बाउल गान है ना, ये भी आपका पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोक संगीत है, जिसे आपका यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत भी जो है ना, ये आपका घोषित किया गया है। और चैतन्य महाप्रभु की बात कर ले तो इन्हें आपका आधुनिक संकीर्तन आंदोलन का जो है ना, ये जनक भी जो आपका माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अप्रैल 2020 में जो है ना, किन दो बैंकों का विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो आपका किया गया था। तो देखिए अप्रैल 2020 में आपके जो दो बैंक थे ना, कौन कौन थे, तो एक आपका आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, ये दोनों बैंकों का जो विलय है ना, ये आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका विलय ये कब से प्रभावी हुआ था, तो ये आपका 1 अप्रैल 2020 से जो है ना, ये आपका प्रभावी हुआ था। और 2020 में और कौन कौन से बैंक का आपका विलय किया गया था, तो ये मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक है जो है ना, इसमें आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है आपका किया गया था। और पंजाब नेशनल बैंक जो है ये आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है आपका बैंक बना है। इसके अलावा कैनरा बैंक, इसमें आपका सिंडिकेट बैंक का जो है ना, ये आपका विलय जो आपका 2020 में किया गया था। इंडियन बैंक में किसका विलय किया गया था, तो देखिए इंडियन बैंक में जो है ना, मतलब कि इसमें इलाहाबाद बैंक का जो है ये आपका विलय जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 2019 का प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। तो देखिए 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना, ये आपका विजय बैंक और देना बैंक का जो विलय है ये आपका 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में जो है ना, इंडेलिबल का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए इंडेलिबल का जो मतलब होता है ना, ये आपका अमिट या फिर जिसे मिटाया ना जा सके, ये इसका मतलब अर्थ होता है। और इसका अगर करेक्ट स्पेलिंग की बात कर लेना तो ये आपका INDELIBLE, ये जो आपका इंडेलिबल का जो है ना, ये आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक और आपका था कि क्वेरलिश का जो है ना, मतलब कि क्वेरलिश का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग जो आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेरलिश का मतलब आपका क्या होता है कि शिकायती या फिर झगड़ालू स्वभाव वाला व्यक्ति, ये जो है इसका मतलब होता है। और इसकी अगर करेक्ट स्पेलिंग की बात कर लेना तो ये आपका आर यहाँ पे यू नहीं होता, ULOUS, ये आपका क्वेरलिश का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारत में किस वर्ष जो है ना, ये आपका जनगणना अधिनियम यानी सेंसस एक्ट को जो है आपका लागू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारत में आपका 1948 में जो है ना, ये आपका सेंसस एक्ट को जो आपका लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी 1948 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो देखिए ये जो आपका अधिनियम है ना, ये भारत में जनगणना कराने के लिए कानूनी आधार जो ये आपका प्रदान करता है। और ये आपका सरकार को जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति करने और जनता से जानकारी मांगने का भी जो है ना, ये आपका अधिकार जो आपका देता है। और इसी अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा ये था ना कि ये जो आपका जनगणना के दौरान जो है एकत्र की गई जो आपका व्यक्तिगत जो आपका जानकारी की गोपनीयता होती थी ना, यानी कॉन्फिडेंशियली जो होता था, इसकी गारंटी जो आपका देता है। और जनगणना के आंकड़ों का उपयोग जो है किसी अदालत के साक्ष्य के रूप में भी जो आपका नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इसका उत्तरदायित्व की बात कर ले तो ये आपका अधिनियम जो है ना, नागरिकों के लिए जनगणना के दौरान पूछे गए सभी प्रश्नों का जो है सही उत्तर देना अनिवार्य जो है आपका बनाता है। इसके अलावा जनगणना से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए जनगणना भारत के जो है ना संविधान के 7वीं शेड्यूल्ड यानी 7वीं अनुसूची के तहत जो है ना, इसे आपका यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची का विषय जो आपका रखा गया है। और ये मतलब कि संघ सूची कहने का मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ है ना कि जनगणना जो है केवल केंद्र सरकार ही जो ये आपका करा सकती है। और इसके अगर नोडल मंत्रालय की बात कर ले तो ये जनगणना का जो कार्य है ना, ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन जो है, ये आपका रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त यानी रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ना, इसका जो ये आपका मतलब कि कार्य जो आपका किया जाता है। और भारत में पहली बार आपका जो गैर तुल्यात की मतलब कि तुल्यकालिक जो जनगणना है ना, ये आपका 1872 में मेयो के कार्यकाल में जो आपका करवाया गया था। जबकि पूर्ण और नियमित जनगणना के बारे में अगर पूछा जाए भारत में पहली बार, तो आपका वर्ष 1881 में जो है ना, रिपन के कार्यकाल में जो आपका शुरू किया गया था। और भारत में जनगणना जो है आपका प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर जो आपका आयोजित किया जाता है। पिछली जनगणना आपका 2011 में हुआ था, जो कि आपका 15वीं जनगणना था। और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2021 की जनगणना जो है ये आपका कोविड-19 के कारण जो आपका स्थगित कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका पूछा गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, कि व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कॉल्ड, यानी मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है ये क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसके अध्ययन को जो है ये आपका साइकोलॉजी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी मनोविज्ञान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सितंबर 2024 में चंद्रयान-1 नामक उपग्रह जो है ना किस देश द्वारा सफलतापूर्वक जो है आपका लॉन्च किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चंद्रयान-1 को जो है ना ये आपका ईरान देश के द्वारा जो है 14 सितंबर 2024 को अपना अनुसंधान उपग्रह चंद्रयान अंतरिक्ष में जो है ना ये आपका सफलतापूर्वक जो है आपका भेजा गया था। और इसके रॉकेट का नाम क्या रहा था, तो देखिए इस उपग्रह को जो है ना ये आपके कायम मतलब कि 100 रॉकेट के द्वारा जो है ये आपका लॉन्च किया गया था, जो कि आपका एक ठोस ईंधन वाला जो है 3 चरण का जो ये आपका वाहक रॉकेट है। और इसका उद्देश्य के बारे में अगर पूछा जाए तो ये चंद्रयान-1 जो है ना एक आपका अनुसंधान उपग्रह है, जिसका मुख्य कार्य जो है ये आपका ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग यानी कक्षीय पैंतरबाजी तकनीक का जो है ये आपका परीक्षण करना और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रणालियों का जो है ना ये आपका मूल्यांकन करना है। और इसके अगर ऑर्बिट यानी कक्षा की बात कर ले तो इसे आपका पृथ्वी की सतह से जो है ना 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में जो ये आपका स्थापित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी ईरान देश आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आपका इंग्लिश में जो है कन्फेक्शनरी का जो है ना आपका करेक्ट स्पेलिंग जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए कन्फेक्शनरी का जो मतलब होता है ना ये आपका मिठाई की दुकान या फिर मिठाई बनाने के व्यवसाय के लिए जो है इसका मतलब अर्थ में जो प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर इसके करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो ये आपका CONFECTIONERY होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है कन्फेक्शनरी का, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कुछ है कि भारतीय जनगणना के अनुसार जो है ना जनसंख्या को आर्थिक स्थिति यानी कार्य के आधार पर जो है ना कितने मुख्य भागों में जो आपका विभाजित किया गया आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनगणना प्रभाग आर्थिक स्थिति के आधार पर जो है ना लोगों को आपका 3 श्रेणियों में जो है आपका वर्गीकृत किया गया है। और वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी है, तो देखिए पहला आपका मेन वर्कर्स यानी मुख्य श्रमिक है। और ये जो आपके व्यक्ति होते हैं ना जो वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने कार्य करते हैं, इन्हें आपका मेन वर्कर जो आपका कहा जाता है। दूसरा जो श्रेणी है ना इसे आपका मार्जिनल वर्कर्स यानी सीमांत श्रमिक कहा जाता है। और ये व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिन से जो ना कम कार्य करते हैं, इन्हें आपका मार्जिनल वर्कर जो आपका कहा जाता है। अगर नॉन वर्कर्स यानी गैर श्रमिक की बात कर ले तो देखिए ये व्यक्ति जो पूरे वर्ष कोई आर्थिक कार्य नहीं करते हैं ना, जैसे कि आपके छात्र हो गए।